अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुक़द्दर जिनके ऊँचे और आला बख्त होते हैं, अर्ज़ किया है मुक़द्दर जिनके ऊँचे और आला बख्त होते हैं, ज़िंदगी में इम्तिहान भी उन्हीं के सख्त होते हैं। न घबरा फ़कत मेहनत सुबह शाम हो यारो, करे जो रात व दिन मेहनत उन्हीं के ताज व तख्त होते हैं। नाज़रीन, तराशे 06 चैनल में आपका खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर हाज़िर हुआ हूँ आपके लिए मारूज़ी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों का नमूना यानी वीडियो नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, आज के सारे सवालात गुज़िश्ता से पेवस्ता सालों में UPSC और दीगर मुकाबला जाती इम्तिहानात में आए थे। ये छटे हुए और चुने हुए सवालात हैं। आप इनमें से हर सवाल के जवाबात दिल व दिमाग में महफूज कर लें। यहाँ आपके इम्तिहान के ताल्लुक़ से मैं ये भी बताता चलूँ कि आपके इम्तिहानात में यानी STT में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होगी। यानी कोई जवाब अगर आपका गलत हो जाता है तो जो नंबरात आपको हासिल हुए हैं उनमें से बिल्कुल कुछ भी नहीं कटेगा, जो कि एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसलिए आपको एक भी सवाल छोड़ करके नहीं आना है। दोस्तों, बिहार STT 2019 के इम्तिहानात के ताल्लुक़ से नई जानकारी हर वीडियोज़ में मैं देता रहूँगा। आप STT के ताल्लुक़ से तमाम वीडियोज़ को मुकम्मल देखें। पता नहीं मेरी कौन सी बात आपके लिए मशाल राह साबित हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं मारूज़ी सवालों का सिलसिला। UPSC के एग्ज़ाम में भी ये पेपर आया है। इसमें सवाल है, नई दुनिया को सलाम किस शायर का शेरी मजमुआ है? तो ये अली सरदार जाफरी का। पंडित ब्रिज नारायण चकबिस्ती किस तरह की शायरी के लिए मशहूर हैं? कौमी व वतनी शायरी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अखबार अल हलाल कहाँ से निकलता था? कोलकाता से। कसीदे का वह हिस्सा जिससे कसीदे की इब्तिदा होती है क्या कहलाता है? तशबीब। निहाल चंद लाहौरी का ताल्लुक़ किस इदारे से था? फोर्ट विलियम कॉलेज से था। इस शेर में कौन सी सनद इस्तेमाल हुई है? पूछते हैं वो के गालिब कौन है, पूछते हैं वो के गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। इसमें तजाहुल आरिफाना है। मुरव्वजा मरसिया के एक बंदे में कितने मिसरे होते हैं? 6 मिसरे होते हैं। नज़म की उस हैयत को क्या कहते हैं जिसमें वज़न तो हो मगर कवाफ़ी का एहतमाम ना किया गया हो? मुअर्रा कहा जाता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ आब हयात को किस सिन्फ़ में रखा जा सकता है? तवारीख़ व तज़किरा में रखा जा सकता है। शेरुल अजम किसकी तसनीफ़ है? शिबली नोमानी की तसनीफ़ है। गज़ल को नीम वहशी सिन्फ़ सुखन किसने कहा? कलीमुद्दीन अहमद ने कहा था। रिसाला दिल गुदाज के बानी का नाम क्या था? अब्दुल हलीम शरर। सिपारा दिल के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? ख्वाजा हसन नज़ामी। सुर्ख सवेरा किस शायर का मजमुआ कलाम है? मखदूम मोहिउद्दीन का कलाम है। गज़ल की इम्तियाज़ी खुसूसियत क्या है? रम्ज़ व ईका। मसनवी गुलजार नसीम का बुनियादी माखज़ क्या है? किस्सा गुल बकावली। मंदरजा झैल में से तासुराती नक़ाद कौन है? मोहम्मद हसन अस्करी। मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था? मौलाना आज़ाद का असल नाम मोहिउद्दीन अहमद था। इनमें से तरक्की पसंद नक़ाद कौन है? दिए गए नामों में मुमताज़ हुसैन तरक्की पसंद नक़ाद हैं। इनमें से कौन दबिस्तान लखनऊ का शायर है? मसहफ़ी। फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर इन असनाब में से किस में होते हैं? दास्तान में होते हैं। फैज़ के मजमुए कलाम का नाम नक्श फरियादी किस शायर के शेर से लिया गया? ये गालिब के शेर से लिया गया है। प्रेमचंद के सबसे मशहूर अफसाना का नाम बताइए। कफन। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू की इब्तिदा किस ज़बान से बताई है? ब्रिज भाषा से।
इन नज़मों में से किसका ताल्लुक़ जंग आज़ादी से है? शिकस्त ज़िंदान ख्वाब। रोमानवी नस्र निगारी में किसको इम्तियाज़ हासिल है? नियाज़ फ़तेहपुरी को। जदीदियत पर सबसे ज़्यादा किस फ़लसफ़े का असर है? वजूदियत का। कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने यह सुनकर तबस्सुम किया, ये किस शायर का शेर है? ये शेर मीर का है। हयात जावेद में किस शख्सियत की सवानें लिखी गई है? अल्ताफ़ हुसैन हाली की। नज़्म आवारा किस शायर ने लिखा? मजाज ने लिखा। तरक्की पसंद तहरीक पर किस फ़लसफ़े का असर है? इश्तराकियत का असर है। दर्ज अल शुरा में जदीदियत की बेहतर नुमाइंदगी कौन करता है? शहरयार। मुसव्विर गम किस अदीब को कहा जाता है? राशिदुल खैरी को। इनमें से कौन सा नक़ाद माहिर लिसानियात भी है? मसूद हुसैन। मंदरजा झैल नावलों में क़ुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ़ कौन सी है? सीता हरन। जिससे किसी चीज़ को तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? मुशब्बह बिह। चिराग तले किसकी तसनीफ़ है? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की। इनमें से रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ कौन सी है? गंज है गिरा माया। अनारकली किसका लिखा हुआ ड्रामा है? इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ है। गुलक्रिस्ट का फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या ताल्लुक़ था? फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या ताल्लुक़ था? वो वहाँ के प्रिंसिपल थे। ज़िक्र मीर किस नौइयत की किताब है? खुद नविश्त। शुआए उम्मीद किस शायर की नज़्म है? इकबाल की नज़्म है। मियाँ खोजी किस दास्तान या नावल का किरदार है? फसानाए आज़ाद का। उर्दू शायरों में खुदाए सुखन किसको कहा जाता है? मीर तकी मीर को कहा जाता है। नावल आंगन किसकी तसनीफ़ है? खतीजा मस्तूर की। तसव्वुफ़ किस शायर की बुनियादी खुसूसियत है? असगर गोंडवी की। इकबाल की मशहूर फ़ारसी नज़्म का क्या नाम है? असरार खुदी। फ़ानी का पूरा नाम क्या था? फ़ानी का पूरा नाम शौकत अली ख़ान था। चंपा किस नावल का किरदार है? चंपा आग का दरिया का किरदार है। चंद अहम असर जो खाकों पर मुश्तमल है किसकी तसनीफ़ है? मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ़ है। उर्दू में तक़ाबुली तनकीद का बेहतरीन नमूना किस किताब को करार दे सकते हैं? मुवाज़िना अनीस दबीर को। मशहूर नक़ाद एहतशाम हुसैन तनकीद के किस दबिस्तान से वाबस्ता थे? मार्कसी। जगन्नाथ आज़ाद उर्दू में किस हैसियत से मशहूर हैं? माहिर इकबालियात। ज़हर इश्क किस मशहूर शायर की मसनवी है? मिर्ज़ा शौक़ की। ऊद हिंदी क्या है? ये खुतूत का मजमुआ है। कागज़ी पैरहन किस फ़क्शन निगार की खुद नविश्त है? ये असमत चगताई की है। ज़ेर लब किसके खुतूत का मजमुआ है? ये सुफ़िया अख्तर का है। नावल बस्ती के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? इंतज़ार हुसैन। डिप्टी नज़ीर अहमद का मशहूर खाका किसने लिखा था? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने लिखा था। कौन सा नाक़िद अपने मोतदिल रवैये से पहचाना जाता है? कमर राइस। नज़ीर अकबराबादी की ज़िंदगी और अहद पर कौन सा ड्रामा मबनी है? तो ये आगरा बाज़ार है। डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों का अहम मौजू क्या है? तालीम निस्वां और इस्लाह मुआशरा। शायर रोमान के नाम से कौन जाना जाता है? अख्तर शिरानी। तलाश है किसकी तसनीफ़ है?
महात्मा गांधी की तसनीफ़ है। शेरुल अजम किस हैसियत से मशहूर है? तो ये फ़ारसी शायरी की तनक़ीद की हैसियत से मशहूर है। दबिस्तान दिल्ली के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? अनवारुल हसन हाशमी। ये नवारुल हसन लिख दिया है, अनवारुल हसन हाशमी है। और बाज़ लोगों ने इसे नूरुल हसन हाशमी भी कहा है। मजनू गोरखपुरी के मज़ामीन का मजमुआ कौन सा है? नुकुश अफ़कार। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं? तो गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल कहते हैं। रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज़्यादा पुरज़ोर होता है? तो रुबाई का सबसे ज़्यादा पुरज़ोर मिसरा ये चौथा मिसरा हुआ करता है। उर्दू नावल का मौजिद किसे कहा जाता है? नज़ीर अहमद को कहा जाता है। उर्दू में कसीदा गोई में मुमताज़ तरीन शायर कौन है? सौदा। मुसर्रत से बसीरत तक किस नक्काद की किताब है? आल अहमद सुरूर की किताब। गुले नगमा किस शायर का मजमुआ कलाम है? ये फ़राक का कलाम है। तारीख़ अदब उर्दू पर सबसे मुफस्सल किताब किसने लिखी है? जमील जालिबी ने लिखी है। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद के बारे में कौन सी किताब लिखी है? हयात जावेद। मिर्ज़ा हादी रसवा ने उमराव जान अदा के अलावा और कौन सा नावल लिखा? तो मिर्ज़ा हादी रसवा ने उमराव जान अदा के अलावा शरीफ ज़ादा लिखा। मशहूर फिल्म मुग़ल आज़म किस उर्दू ड्रामा निगार के ड्रामे पर मबनी है? इम्तियाज़ अली ताज। मीर अमन ने फोर्ट विलियम में चार दरवेश के किस्से के अलावा और क्या लिखा था? तो इसके अलावा गंज खूबी लिखा था। मिर्ज़ा गालिब के ख़ास शागिर्द कौन थे इनमें से? नासिख, शिबली, नज़ीर अहमद, इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों में से कोई नहीं। पतझड़ की आवाज़ किसका अफसाना है? पतझड़ की आवाज़ ये कुर्रतुल ऐन हैदर ने लिखा है। जोशमली आबादी उर्दू के किस रिसाले की इदारत से वाबस्ता रहे? तो आजकल से वाबस्ता रहे। मेरे दिल मेरे मुसाफिर किस शायर की नज़्म है? ये अख्तर शिरानी की नज़्म है। अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े में किस चीज़ को अव्वलियत हासिल है? तो अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े में खुद ही को अव्वलियत हासिल है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इनमें से कौन सा शायर मिज़ाह के साथ तहज़ीब का पारख भी है? तो ये खुसूसियत अकबर इलाहाबादी को हासिल है। यादें किसके मजमुआ कलाम का नाम है? यादें फैज़ अहमद फैज़ के मजमुआ कलाम का नाम है। किस नज़्म में इंसान की दाखिली जंग दिखलाई गई है? आवारा में दिखलाई गई है। इनमें से कौन सा तरक्की पसंद शायर अंग्रेज़ी का सहाफ़ी भी था? मखदूम। रिसाला शब खून ने किस अदबी रुझान की नुमाइंदगी की? जदीदियत की। एक जैसे या मानवी रब्त रखने वाले अल्फाज के इस्तेमाल को क्या कहते हैं? तो मुराअतुन नज़ीर कहते हैं। बाग़ बहार से कबल किस्से चार दरवेश का तर्जमा किसने किया था? अता हुसैन तहसीन ने किया था। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ किसका इंशाइया है? ये सज्जाद हैदर यलदरम का इंशाइया। मेरे भी सनम खाने का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? तो ये नाविल से है। मीर हसन की मशहूर तसनीफ़ का नाम बताइए। मीर हसन की मशहूर तसनीफ़ का नाम सहरुल बयान है। खुदाए सुखन मीर के तज़किरा का नाम क्या है? नुकातुश्शेरा। नज़ीर अकबराबादी का पूरा नाम क्या है? वली मोहम्मद। गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? आग का दरिया। मीर तकी मीर के बाद गम अंदोह की नुमाइंदगी करने वाले शायर की हैसियत से किसे इम्तियाज़ हासिल है? तो फ़ानी बदाइनों को हासिल है। मशहूर नावल ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, इसका मुसन्निफ़ कौन है? इसका मुसन्निफ़ अज़ीज़ अहमद है। आग का दरिया के अलावा और किस नावल में शऊर की रोह की तकनीक इस्तेमाल हुई है? लंदन की एक रात।
जो सज्जाद ज़हीर की है। कौन सी सिर्फ शायरी दास्तान से करीब समझी जाती है? तो ये मसनवी है। खुदा की बस्ती किस नावल नगार की तसनीफ़ है? शौकत सिद्दीकी की। अन्नदाता का खालिक कौन है? कृष्ण चंद्र। कोख जली किसके अफसानों का मजमुआ है? राजिंदर सिंह बेदी का मजमुआ है। सादत हुसैन मंटू के किस अफसाने पर मुकदमा चला था? काली शलवार पर मुकदमा चला था। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था? अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बान और मुआशरत से वाकिफ़ कराना था। बैन किस सिन्फ़ शायरी के अज्ज़ाए तरकीबी का हिस्सा है? तो ये मरसिया का है। खाकानी हिंद का खिताब किस शायर को मिला था? तो खाकानी हिंद का खिताब इब्राहिम ज़ौक़ को मिला था। कमल कुमारी का किरदार किस नावल में है? तो कमल कुमारी का किरदार आंगन में है। कृष्ण चंद्र का नावल जब खेत जागे की बुनियाद क्या है? कौन से मज़ामीन लिखे गए हैं? तो कहत बंगाल पर है। जिनसी बेराह रवि का मशहूर नावल कौन सा है? टेहरी लकीर। उमराव जान अदा नावल में किस इलाके की निशानदेही मिलती है? लखनऊ की। इनमें से कौन सा जोड़ा प्रेमचंद की नावल का है? मैदान अमल और बाजार हुस्न, ये जोड़ा प्रेमचंद के नावलों का है। नावल आंगन किसकी तसनीफ़ है? खदीजा मस्तूर की। गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? आग का दरिया। प्रेमचंद ने अपना आखिरी नावल गौदान किस सन में लिखा? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। 1935 में लिखा था। सर सैयद के तस्वुरात को किस नावल में हदफ बनाया गया? इब्नुल वक्त में। नज़ीर अहमद का पहला नावल मिरातुल उरूस किस सन में लिखा गया? 1869 में। लैला के खुदूत किस नावल है? लैला के खुदूत किसका नावल है? काजी अब्दुल गफ्फार। उर्दू का पहला नावल कौन है? तौबतुन नसूह। टेहरी लकीर का किरदार कौन सा है? सुमन। ये शुमन नहीं, ये सुमन है। मुंशी प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा है? असरार माबिद। उर्दू का पहला नावल निगार कौन है? तो उर्दू का पहला नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद है। उर्दू में शऊर की रो की तकनीक को पहले मरतबा किस नावल में इस्तेमाल किया गया? लंदन की एक रात में। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग किस नावल का किरदार है? तौबतुन नसूह। हौरी किस मुसन्निफ़ का तख्लीकी किरदार है? प्रेमचंद। फसाना आज़ाद किस अखबार में किस त्योहार शाये हुआ? अवध अखबार में। फिरदौस बरी और मंसूर मोहना का मुसन्निफ़ कौन है? अब्दुल हलीम शरर। उर्दू नावल का वजूद किस ज़बान और अदब के ज़ेर असर हुआ? अंग्रेज़ी ज़बान। कुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ़ मेरे भी सनम खाने का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? तो ये नावल से है। शेख वजूदी किस नावल का किरदार है? फिरदौस बरी का किरदार है। उमराव जान अदा की फ़िज़ा का ताल्लुक़ ख़ास तौर पर किस तबके से है? नवाबान अवध। उस नावल का नाम जो तक़सीम हिंद से मुताल्लिक़ है? आंगन। अब्दुल हलीम शरर ने अपने नावल का ज़्यादातर मौजू क्या बनाया? तारीख़। किस नावल में सिर्फ़ एक रात की कहानी पेश की गई? तो लंदन की एक रात, जो सज्जाद ज़हीर की है। दारा शिकवा किसका नावल है? काजी अब्दुल सत्तार की। प्रेमचंद के नामुकम्मल नावल का क्या नाम है? तो प्रेमचंद के नामुकम्मल नावल का नाम मंगल सूत्र है। एक गधे की सरेगुज़िश्त किसकी है जो नावल है? ये नावल कृष्ण चंद्र ने लिखा था। कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल कौन सा है? तो इनका पहला नावल मेरे भी सनम खाने।
अस्मत चुगताई का सबसे पहला नावल कौन सा है? मासूमा। किस नावल निगार ने इस्लाही नावल लिखे? नज़ीर अहमद ने। कृष्ण चंद्र के आखिरी नावल का क्या नाम है? फुटपाथ के फरिश्ते। वो कौन सा नावल है जो एक तहजीब की तकरीबन 2500 साल तारीख के पस मंज़र में लिखा गया? ये आग का दरिया है, जिसे कुर्रतुल ऐन हैदर ने लिखा। उर्दू की मशहूर नावल व अफसाना निगार कुर्रतुल ऐन हैदर का असली नाम क्या था? तो ज़र्री ताज। उर्दू में तारीख़ी नावल के आगाज़ का सेहरा किसके सर है? अब्दुल हलीम शरर। किस फक्शन निगार ने जिनसी मौज़ूआत को काबिल तवज्जो नहीं समझा? कुर्रतुल ऐन हैदर। कई चांद थे सरे आसमां किसका नावल है? शम्सुर रहमान फारूकी की नावल है। किस नावल निगार ने ज़्यादातर इस्लाही नावल लिखे? डिप्टी नज़ीर अहमद ने। नावल लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर ने किस सन में लिखा? 1939 में। शेख वजूदी किस नावल का किरदार है? शरीफ ज़ादा का किरदार है। दर्ज झैल में से कौन नावल नहीं है? शिकस्त ये नावल नहीं है। शमूइल अहमद का नावल महामारी का मौजू क्या है? तो इसका मौजू फसादात है। काजी अब्दुल सत्तार ने किस नावल को 9 दिन में पूरा किया था? शब गुज़ीदा को। तरक्की पसंद उर्दू नावल किसकी तनकीदी तसनीफ़ है? अली अहमद फ़ातिमी की। किस नावल का मौजू फसाद है? आंगन। दौरे हाजिर के मसाइल और दहशत गर्दी किस नावल का मौजू है? नंबरदार का नीला।